चलिए तो बच्चों, आज हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। आज की स्लाइड में या आज का टॉपिक हमारा है लीफ या पत्तियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितने पेड़ पौधे हैं उसमें इस प्रकार का हम देखें तो ग्रीन कलर की पत्तियां दिखाई देती हैं जो कि लीफ है। आइए हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। तने तथा शाखाओं की पर्व संधियों से निकले पार्श्व असमान उपांग को पत्ती कहते हैं। ये तने में अग्रभिसारी क्रम में विकसित होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषी अंग हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो आपने कई प्रकार की पत्तियां देखी होगी, है ना। तो आज पहले चर्चा करते हैं कि एक प्रारूपिक पत्ती में कौन कौन से भाग हो सकते हैं। हमने यहाँ एक चित्र बनाया हुआ है, उस चित्र के माध्यम से यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं पर्णाधार या लीफ बेस। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये तने का भाग है जहाँ पर पत्ती आके जुड़ी हुई है। तो इसको परिभाषित इस प्रकार करते हैं, पत्ती का वह भाग जिसकी सहायता से तना के पर्व संधि से जुड़ी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। दूसरा भाग है अनुपर्ण। तो इसको देखते हैं, कई पत्तियों के पर्णाधार से छोटी छोटी आउटग्रोथ निकली रहती है जिसे हम लोग अनुपर्ण कहते हैं या स्टिप्यूल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम यदि देखें इस डायग्राम में तो रेड कलर से दर्शाया गया है, यह एक गुलाब का पौधे का है। तो यदि हम देखें यहाँ इस पोर्शन में, है ना, तो इस पोर्शन में ये जो दिखाई दे रहा है ये इसका अनुपर्ण है, तो ये अनुपर्ण कहलाता है। और पत्ती की संरचना में तीसरा भाग जो होता है वो है पर्णविंद, पेटियोल। ठीक है, पर्णवृंत पत्ती का वह भाग होता है जिससे वह तने से जुड़ती है, पर्णवृंत कहलाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में, आप देख रहे हैं ये जो पूरा का पूरा भाग जिससे वो जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है, उसका पर्णवृंत कहलाता है। ठीक है, तो कुछ पौधों की पत्तियों में पर्णवृंत पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। यदि पर्णवृंत पाया जाता है तब उसको समवृंती कहते हैं, है ना। और यदि पर्णवृंत नहीं पाया जाता तब हम उसको क्या कहते हैं, अवृंती कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं इसमें पर्णवृंत हमको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, है ना। जैसे इस तने में देखिए आप, यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। तो इस प्रकार समवृंती या अवृंती होता है। फिर है इसका चौथा भाग है पत्रफलक। तो पत्ती का चौड़ा भाग, हरा भाग पत्रफलक कहलाता है। यह प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन में मुख्य भूमिका अदा करता है ना। तो ये जैसे पत्ती आप देख रहे हैं तो ये जो फलक है ये पूरा का पूरा फलक कहलाता है पत्र फलक या लेमिना। और यदि हम पत्ती को देखें तो पत्तियां, इसके आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती है। जैसे हमने लिखा है पृष्ठाधारी पत्ती, डॉर्सोवेंट्रली, है ना। ठीक है, तो ये जो डॉर्सोवेंट्रली पत्ती है इसका जो डॉर्सल भाग और वेंट्रल भाग है ना, ये स्पष्ट हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ये डॉर्सोवेंट्रली लीफ है ना। दूसरा जो है समद्विपार्श्व पत्ती। तो समद्विपार्श्व पत्ती को हम लोग देखते हैं, जैसे इसका उदाहरण है धान, केला इत्यादि, जिनमें दोनों इसके भाग बराबर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं पत्ती के प्रकार। तो पत्तियां दो प्रकार की होती है। पहला है सरल पत्ती। सरल पत्ती को हम लोग इस प्रकार परिभाषित करते हैं, पर्णफलक का कटाव कटा फटा नहीं होता है और यदि कटा फटा है तो मध्य सिरा को स्पर्श नहीं करता है। तो इस प्रकार की पत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, सरल पत्ती कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कटाव है, लेकिन कटाव जो है मध्य सिरा तक नहीं गया है ना। और अन्य उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का, तो ये सारी पत्तियां जो है सरल पत्ती के उदाहरण है। दूसरा संयुक्त पत्ती, ऐसी पत्ती जिनके फलक का कटाव मध्य सिरा तक होता है, इनमें पर्ण फलकों को पत्रक या लीफलेट्स कहते हैं, है ना। तो हम इसका उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं। इस प्रकार की पत्तियां देखिए, ये जो कटाव है इस मिड रिब तक जाती है ना। और इस प्रकार इसको एक एक लिप ब्लेड या लेमिना कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पर्ण विन्यास। तो पर्ण फलक के मध्य सिरा पाई जाती है, इनसे अनेक शाखाएं निकलकर संपूर्ण पत्ती में व्यवस्थित ढंग से पर्णफलक कंकाल बनाती हैं। इस पर्णफलक में सिराओं के विन्यास को ही हम लोग सिरा विन्यास कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दो प्रकार की होती है। सबसे पहला है जालिकावत सिरा विन्यास। तो इस प्रकार के जो सिरा विन्यास है डाइकाट पौधों में पाए जाते हैं। इनमें मध्य सिरा से शाखाएं निकलकर एक जालनुमा रचना बनाती है, जैसे आम और बरगद। यदि चित्र में देख रहे हैं तो ये देखिए, ये एक मिड रिब है, इससे अनेक शाखाएं निकली है और शाखाएं निकलकर एक जालनुमा रचना बनाती है। तो ये कहलाती है जालिकावत सिरा विन्यास। दूसरी तरफ देखते हैं समांतर सिरा विन्यास। तो कुछ पौधों में मध्य सिरा से निकलने वाली शाखाएं पर्णफलक में समांतर रूप से वितरित रहती हैं, जैसे कि एक बीजपत्री केला इसमें पाया जाता है। धन्यवाद।